नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य हूँ। 35 साल का, बिलासपुर में रहता हूँ और अपनी पत्नी रजनी के साथ एक शांत लेकिन बेहद खास जिंदगी जी रहा हूँ। रजनी मेरी पत्नी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे गहरा इश्क भी। वो 28 की है, खूबसूरत, आत्मनिर्भर और उसकी आंखों में वो जादू है जो किसी को भी बेसुध कर दे। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और सच कहूँ तो हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि एक गहरा दोस्ताना भी है। हम एक दूसरे की हर बात खुलकर साझा करते हैं, यहाँ तक कि अपने मन के भीतर छुपी ख्वाहिशें भी। कहानी की शुरुआत एक शाम से होती है जब रजनी पास की किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। उस दुकान का मालिक था अनिल, 39 साल का, थोड़ा अलग सा आदमी जिसकी आंखों में अक्सर एक किस्म की बेचैनी दिखाई देती थी। रजनी ने कई बार मुझसे कहा था कि उसे अनिल की नजरों से थोड़ी असहजता महसूस होती है, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। वो शाम कुछ खास थी। रजनी ने हल्का मेकअप किया था, अपने बाल खुले छोड़े थे और पहनावा ऐसा था जो उसकी आत्मविश्वासी शख्सियत को उभार रहा था। जब वो वापस आई, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में थोड़ी उलझन भी। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो बोली, अनिल ने आज फिर कुछ अजीब बोला। तारीफ की, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही खुलकर। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम्हें कैसा लगा? वो मुस्कराई, शर्म तो आई पर कहीं न कहीं अच्छा भी लगा। शायद औरतें भी सुनना चाहती हैं कि वो खूबसूरत हैं। मैंने रजनी की ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ था, शायद एक अनकही ख्वाहिश। और वहीं से मेरे मन में एक विचार आया, क्या हो अगर हम उस सीमारेखा को थोड़ी देर के लिए लांघें और एक नई तरह की नजदीकी महसूस करें। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें कोई पसंद करे और मैं भी तुम्हें उसकी बाहों में देखना चाहूं तो? वो चौंक गई, तुम ये कैसा सवाल कर रहे हो? मैं बोला, न्योता नहीं दे रहा, बस ख्याल बांट रहा हूँ। कभी सोचा है अगर किसी और के साथ वो अनुभव हो और मैं खुद उसे देखूं, कैसा लगेगा? वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी आंखों में देखती रही। अगले दिन मैंने कहा, अगर कभी चाहो अनिल को घर बुला सकते हैं। तुम तय करो, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। रजनी कुछ पलों तक चुप रही, फिर धीरे से मुस्कराई और बोली, ठीक है, पर जो भी हो तुम हमेशा मेरे साथ रहना। शाम को रजनी ने खुद को एक नई ऊर्जा से सजाया। उसने वही कपड़े पहने जिसमें वो सबसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती थी। जब अनिल आया तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भारी नहीं बल्कि गुनगुनी थी, जैसे कोई राग धीरे धीरे बज रहा हो। हमने चाय पी, बातें की और फिर मैं जानबूझकर दूसरे कमरे में चला गया। वो दोनों अकेले हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि उस रात एक नई अनुभूति ने हमारे रिश्ते को और गहरा कर दिया। रजनी ने जो फैसला लिया उसमें उसकी आजादी भी थी और हमारी परिपक्वता भी। जब मैं कमरे में लौटा, वो मेरी आंखों में देख रही थी, न शर्म न पछतावा, बस सच्चाई और अपनापन। हमने एक दूसरे को गले लगाया और पहली बार हमने अपनी दुनिया के बाहर झांकने की हिम्मत की थी। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे को फिर से पाया, एक नए अंदाज में। हमने साथ में वो पल बिताए जहां शरीर की नहीं, आत्मा की नजदीकी थी। हमने एक दूसरे को सौंप दिया था पूरी तरह से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए।